हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा, इस वाले लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। जैसे कि हम डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायटम्स देखते हैं कि डायटम्स क्या होते हैं। डायटम्स को बेटा गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। वो क्या होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मरीन में। जैसे कि कहीं भी हम बात कर सकते हैं, ओशंस की बात कर सकते हैं, सीज की बात कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं और उनको क्या बोलते हैं? प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो क्या होते हैं? पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर करेंट्स के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स। मतलब क्या होते हैं कि वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या हुआ कि वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सेकेंड, फोर्थ नंबर इज वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। जो क्या होता है बेटा, जो उनकी सेल वॉल होती है वो बेसिकली दो चीज़ों से, सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की बनी होती है जो सेल वॉल होती है। लेकिन क्या होता है, जो सेल वॉल होती है उसमें कुछ सिलिका पार्टिकल्स हैं, वो पूरे सेल वॉल में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, ये जैसे हम पढ़ सकते हैं, वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। जो सेल वॉल है वो बेसिकली बनी किसकी? सेल्यूलोज की। लेकिन कुछ पार्टिकल्स किसके होते हैं? सिलिका के भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब क्या होता है, जो सेल वॉल होती है ना, वो एक दोनों जो दो सेल वॉल्स वो आपस में कांटेक्ट में होती हैं और वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है? एक सोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब जैसे कि आपने जो जिस पे सोप रखते हैं, सोप केस होता है, तो उसमें क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो सेल वॉल दो हैं वो क्या है? इमर्ज हैं और एक बॉक्स लाइक का, जैसे इस तरीके का बॉक्स लाइक का हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनता है, सोप लाइक स्ट्रक्चर। तो वही जो डायटम्स का है उसका सेल वॉल स्ट्रक्चर यही होता है कि वो कैसे बनाती हैं? सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सोप रखते हैं। वो केस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो उसी तरीके का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। अब क्या होता है बेटा, जो सिलिका होती है, माना जाता है, मतलब ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो डाई एटम्स होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, फिर भी क्या होते हैं, जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो डाई नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स वो एक साथ डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। एक रीजन में कह सकते हैं, एक एरिया में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। अब जब वो क्या होते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स बहुत पुराने हो जाते हैं, वो पूरा डिपोजिशन उनका स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो डिपोजिशन है, सिलिका का जो डिपोजिशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाई एटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। ओके, सिलिका का जो डिपोजिशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको बेटा क्या बोलते हैं? डाई एटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो डाई एटोमिशियस अर्थ है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलिका की बात कर रहे हैं। जो सिलिका के पार्टिकल्स बहुत टाइम तक, जब डाई एटम्स डेड हो चुके हैं, तो वो जो सिलिका के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो क्या है? हार्ड और टफ लेयर है। सेल वॉल की जो लेयर है वो क्या है? हार्ड एंड टफ है। तो वो क्या होते हैं? वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब उसका काम कहाँ आता है? डाई एटोमिशियस अर्थ का काम कहाँ आता है? वो देखिए, इट इज़ ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटी मतलब क्या होता है? वो बहुत चिकना होता है। डाई एटोमिशियस अर्थ मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? वो चिकनाहट होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है वहाँ की चिकनाहट होती है जिस रीजन में ये होते हैं। और ये जो होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं? पॉलिशिंग में यूज़ करा जाता है इनको, फिल्ट्रेशन में यूज़ करा जाता है, ऑयल की फिल्ट्रेशन करने में, और हम डिफरेंट सिरप्स में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। चीफ प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है कि जहाँ से, जो ये कह सकते हैं कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब फूड चेन जहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर हम ओशंस की बात करें या मेरीन इकोसिस्टम की बात करें, तो जहाँ से जो फूड चेन है वो स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ से? वो डायटम से शुरू होती है। तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स की। बेटा, डाइनो का मतलब, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है जिसमें क्या होते हैं? टू फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। डाई मतलब क्या होता है? टू फ्लैजला।
ठीक है, डाइनोफ्लैजलेट्स, इसी से वर्ड बना है डाइनोफ्लैजलेट्स। डाई का मतलब क्या होता है, टू, और फ्लैजलेट्स का मतलब होता है कि जिसमें टू फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ये है टू फ्लैजला प्रेजेंट। अब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है जो दोनों फ्लैजलेट्स होते हैं वो क्या होता है, एक जो फ्लैजलेट है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है। लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या होता है, वर्टिकली, ठीक है, और ट्रांसवर्स, दूसरा वाला जो होता है वो ट्रांसवर्स पाया जाता है, मतलब इस सेक्शन में हॉरिजॉन्टली हम कह सकते हैं। तो दो फ्लैजला होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल एंड द सेकेंड वन इज द ट्रांसवर्स फ्लैजला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमें मिलते कहाँ हैं, ये कहाँ मिलते हैं, हमें एक्वेटिक में मिलते हैं, मोस्टली मैरीन, मतलब ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। जैसे कि हमने प्रोटिस्टा में बात करी थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वाटर ड्वेलिंग होते हैं, कि मतलब वो क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, या उनका जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, एक्वेटिक होता है। तो यही एक्वेटिक एंड मोस्टली मैरीन, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं बेटा, मैरीन होते हैं। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। उनकी सेल वॉल में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े जैसे छोटे छोटे हम कह सकते हैं टाइल लाइक स्ट्रक्चर्स, उसमें छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं उनके आउटर कवरिंग पे, उसको बोलते हैं स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। हम कह सकते हैं कि स्टिफ मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, हार्ड होते हैं, और उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं, लाइक सिमिलर लाइक टाइल्स की हम बात कर सकते हैं उसकी तरह। नेक्स्ट इज उसके जो मेन पिगमेंट्स होते हैं बेटा, उनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। डाइनोफ्लैजलेट्स में जो है वहाँ पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और वो पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। अब क्या होता है, ओशंस में अगर रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, डाइनोफ्लैजलेट्स जो उसमें पिगमेंट रेड प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, पूरे ओशंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसमें क्या होता है, वो पूरा ओशन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वो अपने रेड कलर से क्या होता है, पूरे ओशन को रेड कर देता है, और वो रेड कलर अच्छा नहीं होता है। दे आर वेरी डेंजरस फॉर द मरीन एनिमल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो रेड कलर होता है जो ओशंस में, वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब वो क्या करता है, वो पूरे ओशन में पॉइजन फैला सकता है। और वो क्या होता है, पॉइजन में ये तो है नहीं कि सिर्फ वाटर प्रेजेंट होगा, उसमें क्या होगा, डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते होंगे, तो जिसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक बन सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, फिशेस को मार सकता है, और मतलब एक तरीके से ये पूरा टॉक्सिसिटी फैलाता है। स्टार्ट करेंगे अब यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स मतलब एग्जाम्पल इसका क्या है, यूग्लिना है। यूग्लिना के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो करता है, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक मोड कब शो करता है, वो दिन में शो करता है, और रात में क्या करता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड शो करता है। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब वाटर विच इज़ नॉट फ्लोइंग, ठीक है। तो जो वाटर स्टैग्नेंट है, स्टेशनरी है, वहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं फ्रेश वाटर में। नेक्स्ट इज नो प्रॉपर सेल वॉल इन प्लेस ऑफ दैट। क्या होता है, जो सेल वॉल इनकी कोई प्रॉपर नहीं होती है, हम कह सकते हैं कि डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह एक क्या होता है, प्रोटीनीशियस लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, वो थोड़ी टफ होती है, ठीक है। पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं यूग्लिना में, पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल्स है, जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं वही पिगमेंट्स क्या हैं, इसमें यूग्लिना में भी मिलते हैं। अब क्या होता है कि जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, लेकिन क्या होता है, वो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, मतलब वर्टिकली डिवाइड होते हैं, ओके। उसमें क्या होता है, इसमें यूग्लिना में टू फ्लैजला मिलते हैं। एक जो छोटा फ्लैजला होता है वो क्या रहता है, बॉडी से एम्बेडेड ही रहता है, वो बाहर की तरफ एक प्रोट्रूडिंग लेयर नहीं बनाता, लेकिन जो एक दूसरा वाला फ्लैजला कह सकते हैं वो क्या है, वो लॉन्ग होता है और वो बाहर की तरफ निकला होता है। बच्चों हम स्टार्ट करेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, वो सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। सैप्रोफिटिक वर्ड वहीं से आया है। सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि वो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स वो कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, और इसके थ्रू क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या डेड डिकेइंग मैटर होता है वो क्या होता है, किस में चेंज हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। अब हम इसकी बात करेंगे, दे एग्रीगेट टू फॉर्म प्लाज्मोडियम। क्या होता है बच्चों, वो जब फेवरेबल कंडीशंस जब मिलती हैं स्लाइम मोल्ड्स को, तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं,
वो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है, जब इनको अनफेवरेबल जब कंडीशंस होती हैं तो ये फ्रूटिंग बॉडी डेवलप कर लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रूटिंग बॉडीज़ डेवलप कर लेंगे। फिर क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करके तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसके ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। और फिर वो क्या होगा, वो मल्टीपल फिजन करके वो क्या होंगे, डिवाइड होने लगेंगे और फिर प्लाज्मोडियम फिर से फॉर्म हो जाएगा। अब जो प्लाज्मोडियम होता है बेटा, वो क्या करता है कि ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करता है, लेकिन इसका वेक्टर कौन होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है। इसका वेक्टर बेटा कौन होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। अब वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर क्या होता है कि कोई भी एज अ व्हीकल वर्क कर रहा है, किसी भी प्लाज्मोडियम को ले जाके या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले जाके किसी की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेगा वो किसके थ्रू होगा, वेक्टर क्या है, एनोफिलिस मस्किटो है। बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज़ प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, 4 में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज़ एमीबॉइड प्रोटोजोन, सेकंड वन इज़ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड वन इज़ सीलिएटेड एंड फोर्थ वन इज़ स्पोरोजोन्स। तो हम एक एक कैटेगरीज की बात करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, फिर मेरीन भी होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। उनकी जो शेल होती है वो क्या होती है, सिलिका की बनी होती है। पूरी जो सेल वो शेल कह सकते हैं, जो आउटर शेल होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। मूवमेंट जो वो शो करते हैं, वो मूवमेंट या फीडिंग कह सकते हैं, वो स्यूडोपोडिया के थ्रू शो करते हैं। स्यूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर है जो कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जब साइटोप्लाज्मिक फ्लो होता है तो वो एक आउटग्रोथ टाइप का डेवलप कर देता है, और जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। जब अमीबा को मूवमेंट हो रहा होता है या वो फीड कर रहा होता है तो वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से करता है। नेक्स्ट वन इज हमारा आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब क्या है कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, दे हैव फ्लैजिला। फॉर एग्जांपल ट्राइफेनोसोमा गैम्बियंस। ये ट्राइफेनोसोमा ये क्या होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, वो दूसरों पे कोई भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो रहा है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल लें ट्राइफेनोसोमा गैम्बियंस का, वो क्या ह्यूमंस में करता है, स्लीपिंग सिकनेस प्रॉब्लम होती है उसको प्रोवाइड करता है ट्राइफेनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये कैसे इंजेक्ट होता है ह्यूमंस में, ये जो उसका वेक्टर है वो सीसी फ्लाई है। इसका वेक्टर जो है वो क्या है, सीसी फ्लाई। यही जो वेक्टर है इसके थ्रू क्या होता है, ट्राइफेनोसोमा जो है वो इंजेक्ट होता है ह्यूमन की बॉडी में, और वो स्लीपिंग सिकनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक होगा। जैसे हमने बताया कि ये फ्री लिविंग भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। सीलिएटेड मतलब क्या है, सीलिएटेड मतलब क्या है कि उसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं पैरामीशियम का, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो सीलिया हैं, ये जो सीलिया प्रेजेंट हैं, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको गलेट बोलते हैं। ठीक है, ये कैविटी होती है जो दो मतलब जैसे कह सकते हैं, ये सीलिया के बीच में जो स्पेस होता है उसको, या कैविटी कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ की। वो क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म में, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन्फेक्शियस स्टेज होती है जो कि इन्फेक्शन मतलब पहुंचाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम क्या है कि उसका वेक्टर क्या है, फीमेल एनोफिलिस, और वो क्या करती है, ह्यूमन में क्या करता है, वो मलेरिया कॉज करता है। तो ये आज हमने डिस्कस करे कुछ एग्जाम्पल।